नहले पे दहला। आज सुबह से ही दोनों भाभियां जिन्हें रसोई में एक टाइम का खाना बनाने में भी आफत आती थी, वो आज खुशी खुशी तरह तरह के नाश्ते बनाने में पूरे जोर शोर से जुटी हुई थी। और दोनों बड़े भैया बैठक को करीने से सजाने में लगे थे। वैसे घर में कोई खुशी की बात नहीं थी, बल्कि आज वकील साहब आने वाले थे बाबूजी की वसीयत पढ़ने के लिए। दोनों भाइयों को उनका हिस्सा देने वकील साहब के खाने की बहुत चिंता थी सभी को, पर माँ उनकी किसी को फिक्र नहीं थी। बाबूजी को गुजरे आज पूरे 6 महीने हो गए थे, और इन 6 महीनों में माँ ने बहुत कुछ गहराई से महसूस कर लिया था, देख लिया था, जिसे संभवतः शब्दों में बयां करना मुश्किल था। समय के साथ अपनों के बदलते रंग ढंग ने माँ को आहत कर दिया था, परंतु चुप रहने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बाबूजी के बाद दोनों भाई भाभीओं को शायद माँ बोझ लगने लगी थी। उन्होंने कल ही वकील साहब के साथ साथ मुझे भी बुलवा लिया था, ताकि भविष्य में मेरे मन में भी कोई शंका ना रहे। वकील साहब आज बाबूजी की वसीयत पढ़ने वाले थे, यानी आज उनकी विरासत का बंटवारा होना था। सबके अंतर्मन में बहुत कुछ चल रहा था। सबको वकील साहब के नाश्ते खाने की चिंता थी कि वो क्या खाएंगे, या फिर उन्हें वे नाश्ता पसंद आएगा या नहीं। किसी को माँ के नाश्ते की फिक्र नहीं थी, जो सुबह से भूखी बैठी थी। बड़ी भाभी, अगर नाश्ता तैयार हो गया हो तो माँ के लिए दे दो। दीदी, मेरे हाथ गंदे हैं, आप छोटी से कह दो। कहकर बड़ी सफाई से बड़ी भाभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने देखा कि छोटी भाभी के हाथ भी खाली नहीं है, इसलिए उनके मुंह से कुछ सुनने से अच्छा था कि खुद ही मैंने माँ को नाश्ता परोस दिया। माँ की खामोशी, उनकी भीगी उदास पनीली आंखें और कांपते हाथ बहुत कुछ कह रहे थे। बाबूजी के जाने के बाद इन 6 महीनों में बहुत कुछ अनुभव कर लिया था। उनकी सारी जिंदगी का अनुभव एक तरफ और इन 6 महीनों का अनुभव एक तरफ। खैर, तय समय पर वकील साहब आए और उनका स्वागत भी खूब जोर शोर से हुआ। वकील साहब वकील कम बाबूजी के दोस्त ज्यादा थे। वे पारखी नजर रखते थे, अतः सादर सत्कार और माँ की पनीली आंखें देख सारा माजरा समझ गए। जैसे ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की, दोनों भाइयों और भाभीओं के चेहरे के रंग बदल गए। दोनों भाई बाबूजी की अपार संपत्ति के आधे आधे वारिस होने का सपना देख रहे थे, किंतु हुआ उल्टा। अनुभवी बाबूजी ने अपने बेटे बहुओं की नीयत पहले ही भांप ली थी, अतः उनकी दूरदर्शी सोच ने सारा पासा पलट दिया। बाबूजी की सारी संपत्ति माँ के नाम देख दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाइयों ने सोचा था संपत्ति मिलने के बाद माँ को एक अच्छे उम्दा वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे, पर यहाँ तो कहानी बदल गई। सब कुछ उलट पुलट हो गया। जिस माँ को बेबस बेसहारा समझ रहे थे, वो माँ खुद अकेली सारी संपत्ति की स्वामिनी थी। ईश्वर की कृपा से बाबूजी के संपत्ति वैभव में कोई कमी नहीं थी। घर, फैक्ट्री, दुकान और बैंक बैलेंस सब कुछ अब माँ के नाम था, और भविष्य में भी माँ के बाद अर्थात उनकी मृत्यु के बाद समस्त संपत्ति के 3 बराबर हिस्से थे। एक एक दोनों भाइयों का और एक हिस्सा मेरा, यानी उनकी बेटी का। मेरा हिस्सा सुनकर दोनों भाई भाभीओं के चेहरों पर गुस्से, आश्चर्य और अफसोस के मिले जुले भाव आ रहे थे। क्या सोचा था और क्या हो गया, चारों यही सोच रहे थे। अब तो घर भी माँ के नाम था। कहाँ माँ को बेघर करने की सोच रहे थे, और कहाँ खुद बेघर होने की नौबत आ गई। मैंने ये वसीयत कोर्ट में भी रजिस्टर करवा रखी है। और हाँ, एक बात और, वसीयत के हिसाब से अगर भाभी यानी सुशीला देवी अगर आगे अपनी संपत्ति अपने बच्चों में ना बांटना चाहे, तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। वे उस संपत्ति का क्या करना चाहती है, किसको देना चाहती है, इस बात में उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। अन्यथा सारी संपत्ति चैरिटी में चली जाएगी। अगर किसी को भी इस विषय में कुछ पूछना हो तो पूछ ले। भाभी, आपको या फिर बच्चों? वकील साहब ने पूछा। जी नहीं, बस चारों के मुख से बड़ी मुश्किल से ये 2 शब्द ही निकले। वाह बाबूजी वाह, क्या नहले पर दहला मारा है। अच्छा सबक सिखाया आपने। शायद आप अपने बेटों की नीयत पहले ही देख समझ चुके थे। जिस रोग को नासूर बनने का डर था,
आपने उस रोग को ही खत्म कर दिया। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। चारों के चेहरे देख मैं मन ही मन बाबूजी को धन्यवाद दे रही थी। उनमें से कोई कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं था। वकील साहब चले गए, पर माँ को आत्मसम्मान, इज्जत और खुशी से रहने की चाबी भी दे गए थे। माँ के चेहरे पर संतोष और खुशी थी, जिसे देख मुझे संतुष्टि हुई। दोनों भाई भाभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। शायद इसलिए हर समय और अनुभव को बलवान कहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।